नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोके में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल पांडे। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के उद्घाटन में बस 15 दिन ही शेष हैं। तैयारियां करीब करीब पूरी हो चुकी हैं, लेकिन इस पर हो रही सियासत अभी भी पूरी नहीं हुई है। पहले राम मंदिर और अब राम पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं। अब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी पर नया बयान असम में AIUDF के मुखिया बदरुद्दीन अजमल का आया है। उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर बीजेपी पर संगीन आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि लाखों लोग अयोध्या जाने वाले हैं, ऐसे में 20 जनवरी से 26 जनवरी तक देश के मुसलमान घरों में ही रहे। वो बस, ट्रेन, कार से यात्रा करने से बचे, क्योंकि बीजेपी ने बहुत बड़ा प्लान बनाया है। हालांकि क्या प्लान बनाया है, कहां से उन्हें यह जानकारी मिली, इसके बारे में बदरुद्दीन अजमल ने कुछ नहीं बोला। उन्होंने इतना जरूर कहा कि देश में मुस्लिमों की सबसे बड़ी दुश्मन बीजेपी ही है। खास बात यह है कि बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF इंडिया अलायंस का हिस्सा है, जिस पर पहले से ही राम मंदिर पर गलत बयानी के आरोप लगते रहे हैं। हालांकि इंडिया अलायंस में बदरुद्दीन की पार्टनर कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित कह रहे हैं, जितनी सांप्रदायिकता फैलेगी उसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस बदरुद्दीन अजमल को समझाएगी? 2 दिन पहले कांग्रेस नेता BK हरिप्रसाद ने आशंका जताई थी कि चुनाव से पहले बीजेपी पुलवामा, गोधरा जैसी हरकतें करा सकती है। इसी तरह ओवैसी से लेकर SP नेता शफीकुर रहमान बर्क और NCP नेता जितेंद्र आव्हाड तक राम मंदिर पर अजब गजब बयान दे चुके हैं। आरोप लगे तो बीजेपी ने भी पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बदरुद्दीन अजमल और ओवैसी जैसे लोग मुस्लिमों में भ्रम और नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं और बीजेपी को मुस्लिमों से कोई नफरत नहीं है। कर्नाटक में बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई कह रहे हैं कि कांग्रेस जानबूझकर अल्पसंख्यकों को मुख्यधारा से दूर करने का प्रयास कर रही है। शहनवाज हुसैन का आरोप है कि बीजेपी विरोध से इंडिया अलायंस राम विरोध पर उतर आया है। सवाल यह उठता है कि बदरुद्दीन अजमल जो कुछ कह रहे हैं उसका आधार क्या है, और वो बता रहे हैं या फिर भड़का रहे हैं? राम मंदिर को आधार बनाकर जो मजहबी विघ्न पैदा किए जा रहे हैं उसके क्या मायने हैं? ठोकेंगे हर सवाल पर ताल, लेकिन सबसे पहले देखिए एक खास रिपोर्ट। इंडी गठबंधन को सिर्फ एक ही काम आता है। इंडी गठबंधन हमारी आस्था पर चोट करता है। 20 तारीख का 24-25 तारीख केहू से ट्रेन गाड़ी, बस, ट्रेन, स्पेशल ट्रेन सब। भारतीय जनता पार्टी सर्वधर्म में भरोसा रखती है और सर्वधर्म का सम्मान करती है। इनके तरह नहीं है कि जो नहीं माना मुस्लिम धर्म वो काफिर है। यही लोगों का धर्म है बदरुद्दीन का। बदरुद्दीन अजमल साहब की किस प्रकार की राजनीति इसी से स्पष्ट हो जाती है। देश में ऐसे भय फैलाना क्या ये उचित है? बीजेपी प्लान बहुत बड़ा, এটারে আমরা ফ্লাইট ফেরি করতে লাগবো, শান্তি রাখতে লাগবো। আমরা কেউ যে এই কয়েকদিন ট্রেনে সব এই জিনিসটা একজনে আরেকজনে জানাইয়া দিবেন। নিজের বাড়িতে থাকো, শান্তিতে থাকো, নামাজ পড়ো, আল্লাহর কাছে দোয়া করো। कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब इस देश के मुसलमानों को अटकाना, लटकाना, भटकाना ये काम मत करिए। इस मुल्क में पिछले 10 साल में कोई दंगे नहीं हुए। राम के नाम पर नफरत फैलाना, राम के नाम पर राजनीति करना, ये गलत है। चाहे इसमें अजमल करें चाहे भाजपा करें, मैं दोनों को गलत मानता हूँ। बीजेपी हमारे सबसे बड़ा शत्रु, जानेर शत्रु, दीनेर शत्रु, ईमानेर शत्रु, आजानेर शत्रु, माद्रासार शत्रु, मस्जिदेर शत्रु, माँ बहनेर पर्दार शत्रु, हमारे इस्लामी कानूनेर शत्रु, तलाकेर शत्रु। दशकों से जो राम भक्तों की आस्था थी उसको आज पूरा 22 तारीख को उसको पूरा किया जा रहा है। पर ऐसे में किसी को आने जाने से रोकना ये गलत भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी सरकार अपने 10 साल के कार्यकाल में देश के सभी वर्गों में अपना विश्वास नहीं जमा पाया। बदरुद्दीन अजमल कोई मुसलमानों के मुखिया हैं क्या? उनके बहुत बड़े लीडर हैं क्या? ठीक, उसमें जो आस्था रखते हैं, जो उसमें रखेंगे वो उसमें जाएंगे।
ये भारतीय जनता पार्टी या इतिहास को देखने में आपको पता चलता है ये लोग कुछ भी कर सकता है चुनाव में जीतने के लिए। जो भी अयोध्या जाता है आता है उसका जान और माल रक्षा करने के लिए पूरे सरकार इसको संरक्षण देना है। तो इलेक्शन आता है तो भारतीय जनता पार्टी कुछ ना कुछ करते हैं, या गोधरा हो या आपका पुलवामा हो या कंधमाल हो, हर जगह में ये लोगों को नुकसान करके ही वो जीतना चाहते हैं। की प्राण प्रतिष्ठा से पहले यहां पर भड़काने का काम भी कुछ लोगों के द्वारा जारी है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ रहा है। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रियंका भारती आरजेडी की प्रवक्ता हमारे साथ में है, राशिद शरीफ एसआईएम पीएलबी के अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मौलाना नदीमुद्दीन एआईयूसी के अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ रहे हैं, धीरेन्द्र कुमार एलजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ में है और चंपक कलिता इस वक्त एआईयूडीएफ के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहला सवाल चंपक कलिता जी, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, आपके नेता बदरुद्दीन अजमल को कहां से जानकारी मिल गई है कि कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं, यात्रा ना करें मुसलमान? आखिर क्यों ऐसी बातें क्यों की जा रही हैं? देखिए, वादियों नजर में उनका जो अल्फाज है वो आपको अटपटा लग सकता है, लेकिन 3 अगस्त को जो आरपीएफ का जवान ने जो वाकया किया उसके बाद में मौलाना बदरुद्दीन अजमल एक सियासी रहनुमा है, एक आलिम है और सबसे बड़ी हिंदुस्तान का एक जिम्मेदार शहरी है। इसीलिए मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने चंपक कलिता जी मुझे बताइए, बदरुद्दीन अजमल जी किसी इंटेलिजेंस के चीफ हैं, उनको किसने जानकारी दी? क्या उनका यह बयान भड़काऊ बयान नहीं माना जाएगा? वो धर्म के आधार पर लोगों को भड़काने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, इसे किस तरह से देखा जाएगा? आप इसको किसी भी तरफ से देख सकते हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं जो फिरका परस्त शिद्दत पसंद जो ताकते हैं हिंदुस्तान के माशरे को अदम इस्तेकाम करने का जो साजिश चल रही है मुसलसल, उस साजिश को बंद करने के लिए मौलाना बदरुद्दीन ने चंपक कलिता जी एक जिम्मेदार शहरी नहीं 20 से 26 जनवरी तक घर पे रहे मुसलमान। चंपक कलिता जी 20 से 26 जनवरी तक घर पे रहे मुसलमान, लाखों लोग ट्रेन बस से अयोध्या पहुंचेंगे। याद रखें, बीजेपी का कोई बड़ा प्लान है, प्राण प्रतिष्ठा के दौरान यात्रा से बचें, ट्रेन बस कार से यात्रा ना करें। बीजेपी मुस्लिमों की सबसे बड़ी दुश्मन, मुसलमानों से नफरत करती है बीजेपी। इस तरह के बयान देना, बदरुद्दीन अजमल आखिरकार अपने ही धर्म के लोगों को क्यों इतना भड़का रहे हैं, क्यों डर का माहौल पैदा कर रहे हैं? आप इस बात को जिक्र क्यों नहीं कर रहे कि 3 अगस्त को जो लिबास देख के 3 मुसलमानों को आरपीएफ ने गोली मार दिया था। चंपक कलिता जी मुसलमानों को क्यों भड़काया जा रहा है, क्यों डराया जा रहा है? चंपक कलिता जी, आप देश में धार्मिक आधार पर क्यों भेदभाव को आगे बढ़ा रहे हैं, क्यों भेदभाव फैला रहे हैं? चंपक कलिता जी, बदरुद्दीन अजमल को कहां से जानकारी मिल गई कि ऐसा कुछ होने जा रहा है? बदरुद्दीन अजमल जी क्या है? क्या वो देश के इंटेलिजेंस के चीफ हैं? क्या वो पुलिस के मुखिया हैं? उनके पास कहां से ऐसी जानकारी आ रही है? क्या ये भड़काने वाली बात नहीं कर रहे हैं? वो उनने जिम्मेदारी निभाई है। अरे जिम्मेदारी निभाते तो वो सद्भावना की बात करते, इस तरह से एक धर्म विशेष के लोगों को डराने की बात नहीं करते। चंपक कलिता जी, जिम्मेदारी ये होती जब वो सद्भावना की बात करते, जब वो हिंदू मुसलमान सबको कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने की बात करते, इस तरह से डराने की बात नहीं करते। तब इंटेलिजेंस कहाँ गई थी? चंपक कलिता जी, आपके साथ, आप लोगों के साथ सबसे बड़ी समस्या यही है कि अगर कुछ गलत भी बोलेंगे तो उसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं और उसी को लगातार डिफेंड करेंगे। आप चाहते हैं कि और जान जाए? चंपक कलिता जी, मैं जवाब लेता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शिवम त्यागी जी हमारे साथ में। शिवम जी, यही सवाल आपसे है, यह कैसा डर दिखाया जा रहा है मुसलमानों के बीच में? देखिए, बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि नरेंद्र मोदी या यूं कहिए भाजपा जो है मुसलमानों की दुश्मन है। थोड़ा सा इसका R&D कर लेते हैं कि वो किस आधार पर ऐसा कह रहे हैं। मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूं, आप 10 सेकंड मुझे दीजिएगा। आप एक चीज़ बताइए, इस देश में 4 करोड़ घर बने, 1 करोड़ 20 लाख घर जो है अप्रॉक्सीमेटली मुसलमानों को मिले, तो क्या नरेंद्र मोदी जी मुसलमानों के दुश्मन हैं? इस देश में 10 करोड़ टॉयलेट बने
अप्रॉक्सीमेटली 3 करोड़ जो है टॉयलेट्स जो है मुसलमानों को मिले, तो क्या मोदी जी मुसलमानों के दुश्मन हैं? इस देश में अप्रॉक्सीमेटली 10 करोड़ के उज्ज्वला कनेक्शंस गए, गैस कनेक्शन, जिसमें से अप्रॉक्सीमेटली नहीं, चंपक जी मैं आपके पास आऊंगा, बीच में नहीं। चंपक जी मैं शिवम त्यागी जी से सवाल लूंगा, बीच में नहीं। चंपक जी, कलिता साहब थोड़ा सा धैर्य रखिए, आराम से। मुसलमान भी टैक्स देते हैं। चंपक कलिता जी क्या हो गया है आपको? चंपक कलिता जी क्या हो गया है आपको? थोड़ा सा रुक जाइए, धैर्य रखिए। आप किसी भी धर्म विशेष के लोगों को डराने का प्रयास मत करिए। किसी भी धर्म विशेष के लोगों को डराने का प्रयास मत करिए। शिवम त्यागी जी से मैं सवाल ले रहा हूँ। शिवम जी, चंपक जी थोड़ा धैर्य रखिए, आपके पास वापस आएंगे। मैं चाहूंगा शिवम त्यागी जी की आवाज इस समय सामने आए, क्योंकि और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। हम डिबेट को बिल्कुल भी डिरेल नहीं होने देंगे। शिवम त्यागी जी आप जवाब दीजिए। थैंक यू। तो 10 करोड़ उज्ज्वला के अगर कनेक्शंस गए, उसमें से 3 करोड़ इस देश के मुसलमानों के लिए गए, तो क्या मोदी जी मुसलमानों से नफरत करते हैं? छोड़ दीजिए इसको। 370 हटने के बाद वहां से ऑटो वाला, रिक्शे वाला, चाय वाला, होटल वाला से लेकर तमाम वो लोग कौन है वहां पर? मेजॉरिटी मुस्लिम मेजॉरिटी है। आज वहां का टूरिज्म ऑल टाइम हाई है आजादी के बाद से। तो क्या मोदी जी मुस्लिमों से नफरत करते हैं? सच ये है कि अगर ऐसा नफरत करने वाला हो, इतना सब कुछ देने वाला हो, तो ऐसे नफरत करने वाले तो जरूर चाहिए। ये जो मोहब्बत करने वाले दोस्त बने बैठे हैं कांग्रेस वाले और AIUDF वाले, ये तो आस्तीन के सांप है मुसलमानों के लिए। सच पूछो तो मुझे बहस नहीं करनी, प्लीज ऐसे मत कराइए। मैं अपने समय में अपनी बात तो रख ही सकता हूँ, कम से कम मैं बात कर चुका हूँ। आप ये मोदी रिजिम में चंपक कलिता जी देखिए, हम किसी का ऑडियो डाउन नहीं करते, लेकिन आप हमें मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि आपके बीच में मैं क्यों जाता हूँ? नहीं, आप जाइए मत। देखिए, जाना बहुत आसान होता है चंपक कलिता जी, जाना बहुत आसान होता है। जब आपने सवाल उठाए हैं, आपने जो सवाल उठाए हैं चंपक कलिता, आपने जो सवाल उठाए हैं उसका जवाब सुनने का धैर्य रखिए, क्षमता रखिए। अगर आपके नेता बदरुद्दीन अजमल इस तरह के बयान दे रहे हैं, तो उस पर सरकार का पक्ष भी आपको सुनना चाहिए। आपको कम से कम सुनने का धैर्य रखिए। चंपक कलिता, एक तरफा बात आप नहीं रख सकते हैं। आपकी बात हमने पूरी सुनी, अब सरकार का पक्ष भी आने दीजिए, फिर आगे आपसे काउंटर लेंगे। चलिए, मैं चाहूंगा शिवम त्यागी जी का जवाब सामने आए, उसके बाद प्रियंका भारती और धीरेन्द्र कुमार जी। थैंक यू। ये तो हो गया ये कि कौन किसका साथी है और कौन किसका दुश्मन है। सच ये है कि साथी होने के नाम पर, चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे वो तमाम तरह की पार्टियां हो, इन्होंने आस्तीन के सांप की तरह काम किया और इस देश के मुसलमान को कभी आगे नहीं बढ़ाया। जबकि मोदी जी ने तो सभी के लिए विकास किया, उसमें चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। अब आगे आते हैं जहां तक, लेकिन डर कैसा है शिवम जी? देखिए, अब बदरुद्दीन अजमल को आखिरकार ये डर क्यों आ रहा है? मुसलमानों में डर कोई डर नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर का जहां तक विषय है, मुस्लिम्स तो वहां पर भी नहीं थे। मैं मानता हूं वहां पर नमाज अभी भी नहीं हो रही थी, उनसे कोई लेना देना नहीं है। हमारी आस्था का विषय है, वहां पर कोर्ट के द्वारा जो है मस्जिद मंदिर बन रहा है, और उसके बराबर में ही कहीं पर 4-5 किलोमीटर दूर पर मस्जिद भी बनाई जा रही है, वहां पर जाकर नमाज पढ़िएगा। एक दूसरे में वैमनस्यता फैलानी है, लड़ाई बढ़ानी है, समाज में एक बांटना है समाज को, ताकि इनकी राजनीति चलती रहे। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। अगर इस देश में सबसे ज्यादा आज तक की सर्वधर्म संभाव कोई सरकार है तो वो मोदी सरकार है। अगर इस देश में आज तक सबको एक ही नजर से देखने वाली कोई सरकार है तो वो मोदी सरकार है। प्रॉब्लम क्या है कि कुछ धर्म के ठेकेदार हैं, जिनकी जो पार्टियां हैं, जिनकी जो नीति है वो चलती ही सिर्फ धर्म का नाम लेकर है। आज उनकी दुकानें बंद होने वाली है तो उनको डर लग रहा है। डर लग रहा है तो वो मोदी जी के नाम से डर दिखा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। चंपक कलिता, जल्दी से आप इस पे अपना जवाब दीजिए, फिर मैं धीरेन्द्र कुमार जी, प्रियंका भारती के पास जाऊंगा। चंपक कलिता। नहीं देखिए, नहीं मैं ये कह रहा हूं कि आज मोदी रिजिम में कि जय श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम का बात कह रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जय श्री राम बोल के कितनी मुसलमानों से टोपी में हाथ दिया गया, दाढ़ी में हाथ दिया गया। क्या बोल रहे चंपक कलिता जी? आपके निजी विचार है, न्यूज़ बिल्कुल ये स्पष्ट कर देता है आपके निजी विचार है। जहर फैलाने वाली भाषा का प्रयोग मत करिए चंपक कलिता। नफरती धर्म का काम नहीं चलता, बर्दाश्त नहीं धर्म से धर्म को लेकर इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। चंपक कलिता जी, आप सभी धर्म का सम्मान करिए, इस तरह की भाषा का प्रयोग करने की इजाजत मैं आपको नहीं दे सकता। अरे ये आपको कितना वीडियो चाहिए जय श्री राम बोल के मुसलमानों को बेहुरमती करने वाला? आप क्यों नहीं समझ रही है? चंपक कलिता जी देखिए, हम भड़काऊ मंच नहीं दे सकते। मैं चाहूंगा आप मुद्दे पर रहिए। मैं आपसे फिर यही जानना चाहता हूं,
नहीं हूँ। आपने जो बोला है मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने ये अल्फाज क्यों चंपक बोले? कलिता तो जी, मौलाना उसी मुद्दे पर मैं आपसे बदरुद्दीन जानना चाह रहा हूँ, हिंदुस्तान में अगर आप जो उसी मुद्दे पर टिके रहेंगे तो ज्यादा बेहतर है। हिंदुस्तान को जो अदम इस्तेकाम करने का जो साजिश कर रहे हैं, उससे लोगों को, मुसलमान लोगों को आगाह कर रहे हैं। चंपक कलिता जी, कहां से आपको जानकारी मिली है? भाई बदरुद्दीन अजमल जी कौन से इंटेलिजेंस के चीफ हो गए हैं कि देश में और किसी को जानकारी नहीं मिल रही है, सिर्फ बदरुद्दीन अजमल को जानकारी मिल रही है, वो भी असम में बैठकर। अयोध्या कितनी दूर है असम से? आप तो कल्याण सिंह क्या था फिर कि कल्याण सिंह का समय, नरसिम्हा राव का समय, बाबरी मस्जिद से तो चंपक कलिता जी, अब उस दौर से अयोध्या बहुत आगे निकल चुकी है। आपने इकबाल अंसारी की तस्वीरें देखी? चंपक कलिता जी, आपने इकबाल अंसारी का बयान सुना जो बाबरी मस्जिद के केस में मुद्दई थे? चंपक कलिता जी, आपने इकबाल अंसारी का बयान सुना? नहीं सुना तो मैं आपको भेज दूंगा अलग से व्हाट्सएप पर। अयोध्या के मुसलमान, अयोध्या के हिंदू, सभी धर्म के लोग बहुत शांति से हैं। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर कृपया किसी को भड़काने डराने का प्रयास ना करें। राशिद शरीफ जी, मैं आपसे एक सवाल लेता हूं कि क्या वाकई मुसलमानों में डर है जैसा बदरुद्दीन अजमल कह रहे हैं, या वो डराने का प्रयास कर रहे हैं? कोई डर नहीं है सर। मुसलमान कभी डरता नहीं, शान से रहा हिंदुस्तान में, आगे भी शान से रहेगा मुसलमान हिंदुस्तान में। सिर्फ डर इस बात का है, आज जो माहौल बन गया, वाकई सबका साथ सबका विकास, अभी घर ये 3 करोड़ घर मिल गए, अभी सुन रहा था मैं तो सर यहाँ पे है, सुनिए पहले, सुनिए सब सुनिए, यहाँ पे डर किसी बात का नहीं है। आज हमको डर सिर्फ भारत को बचाने का है, संविधान को बचाने का डर है सर। आज मैं तमाम हिंदू भाइयों से, तमाम मुसलमानों से ये अपील करूंगा, जिस तरीके से किसान, जिस तरीके से परसों ड्राइवर्स है सो निकल के ऐसो उनके कानून के खिलाफ जो निकला था वो उसके लिए एहतजाज किए, आज मुसलमान, आज सेकुलर हिंदू रामलीला मैदान में बैठ के अपने हक के लिए, अपने मसाजिद और मदरसों की सेफ्टी के लिए हर एक जमात निकलना चाहिए और बैठ के हुकूमत से बात करना चाहिए कि डर ये किस बात का डर है। ये राशिद शरीफ जी, राम मंदिर आप बनाते, काशी आप बनाते, राशिद शरीफ जी, आप संविधान बचाने का डर बता रहे हैं। राशिद जी, मैंने आपको सुना, मैंने बिना रोक टोक आपको सुना, पूरा मौका दिया। मैं आपसे बस यही एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं धीरेन्द्र जी के पास जाऊं उससे पहले, आप रामराज की बात होती है। राशिद शरीफ जी, राशिद जी, आपको मैंने पूरा सुना, रामराज की बस मैं एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आपसे ले रहा हूं, उसके बाद मैं धीरेन्द्र जी के पास जाऊंगा। आप संविधान बचाने के डर की बात कर रहे हैं, तो उसमें राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कहां से आ जा रहा है? आखिरकार बदरुद्दीन अजमल का एजेंडा क्या है? सर भड़काना। आज जितने भी आप सुनेंगे ना, रामराज की बात करेंगे और हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे, कोई साथ में रहने की बात नहीं करेंगे। बदरुद्दीन अजमल, देखिए इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत विरोधी बयान पर मालदीव सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। जिस तरह से मालदीव सरकार की मंत्री मरियम ने बयान दिया था, उनको पद से हटा दिया गया है। ये बड़ी कार्रवाई मालदीव की तरफ से की गई है। मालदीव सरकार की मंत्री ने बहुत ही अपमानजनक बयान दिया था प्रधानमंत्री मोदी और भारत को लेकर, और इसके अलावा 2 अन्य मंत्रियों पर भी मालदीव सरकार ने ये बड़ी कार्रवाई की है, क्योंकि जिस तरह से भारत के उच्चायोग ने इस पूरे मामले को उठाया और उसके बाद तमाम जो विपक्ष के नेता हैं मालदीव में, उन्होंने भी इस मुद्दे पर लगातार मालदीव सरकार से कार्रवाई की मांग की। उसके बाद अब भारत विरोधी बयान देना मालदीव सरकार की मंत्री को बहुत महंगा पड़ा है और मरियम को पद से हटा दिया गया है। हालांकि इन्होंने जब ट्वीट किया था, बहुत ही अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया था, उसके बाद उस ट्वीट को डिलीट कर दिया था। लेकिन जिस तरह से बड़ी संख्या में भारतीयों ने मालदीव में अपनी बुकिंग कैंसिल कर दी थी, उससे मालदीव सरकार को कहीं ना कहीं इस बात का एहसास होने लगा था कि उनकी अर्थव्यवस्था पर आने वाले समय में बड़ा असर पड़ सकता है। और इसी के चलते आप देखिए, अब फिलहाल मरियम को मंत्री पद से हटा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर। चलिए मैं अपनी डिबेट पर फिर से वापस आता हूं। मैं राशिद शरीफ के पास अब फिर से जाऊंगा, लेकिन उससे पहले धीरेन्द्र कुमार, एलजेपीआर के प्रवक्ता हमारे साथ में। धीरेन्द्र कुमार जी, आखिरकार ये कैसा डर मुसलमानों के बीच दिखाने का प्रयास किया जा रहा है? चंपक जी थोड़ा धैर्य रखिए। इजाजत ले लो। नहीं, इजाजत मत लीजिए, और भी मेहमान है। चंपक साहब और भी मेहमान है, आप देखिए आपके साथ। मैंने आपका प्रोड्यूसर को बोला हुआ कि 15 मिनट के लिए बोला था मुझे, मेरा मसरूफियत है, सॉरी। थोड़ी देर और रुकिए, थोड़ी देर और रुकिए, क्योंकि आपके नेता को इतनी गंभीर और गुप्त सूचना मिली है जिसकी जानकारी शायद इंटेलिजेंस और तमाम पुलिस एजेंसियों को नहीं है, तो थोड़ा समय दीजिए। 15-16 मिनट कर सकूंगा। आपका स्पष्टीकरण इस मुद्दे पर जरूर। ठीक है, मैं थोड़ा और समय आपसे मांग ले रहा हूँ, मैं थोड़ा और समय आपसे
रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं आपसे थोड़े और समय का निवेदन कर रहा हूं। मेरे से आपको क्या बोलना है, जानकारी लेना है, बोलिए और मैं रुक सकता हूं। मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं एक सवाल धीरेन्द्र कुमार जी से ले रहा हूं, फिर आपके पास आ रहा हूं। मैं निवेदन के साथ आपको रुकने का आग्रह करता हूं। धीरेन्द्र कुमार जी, आखिरकार कैसे मुसलमानों को डराया जा रहा है? विशाल जी, ये मुसलमान को डराने की बात है। इस्लाम इतना कमजोर नहीं है कि कोई उसको डरा दे, लेकिन जो जिस तरह से ये लोग भ्रम फैला रहे हैं मुसलमानों के बीच में, और ये कौन सा मुल्ला लोग हैं जो मुसलमानों को पहले बांटा, आप कह रहे हैं कि एक हो जाओ। हिंदू ने कब नहीं उनका सम्मान किया है, या बाकी धर्म पंथ के लोग किसी ने एक दूसरे का कभी इस तरह का किया है जिस तरह से ये लोग फैलाने का काम कर रहे हैं। ये खुद अपनी दुकान राजनीति की चलाने के चक्कर में इस तरह के बयान दे रहे हैं। और आपने ठीक कहा, इकबाल अंसारी जी को क्या उनको मुसलमान नहीं मानते हैं? क्या वो इस्लाम नहीं जानते हैं? अगर वो उस पूजा में सम्मिलित हो रहे हैं और ये लोग एक नई सेकुलर शब्द की परिभाषा लिखने का काम करते हैं कि जो बहुसंख्यकों के बारे में अपमानजनक शब्द बोल, उनके आस्थाओं पर चोट करे, वह देश का सेकुलर है। यही इंडी गठबंधन और तथाकथित उनके नेताओं ने बना के रखा है सेकुलर शब्द को, कि बहुसंख्यकों की आस्था पर कुठाराघात करो, अपमानजनक शब्द बोलो, वही सेकुलर कहलाएगा। चलिए धीरेन्द्र जी, मैं चंपक कलिता के पास जाऊं। प्रियंका भारती, मैं आपके पास आऊंगा माफी के साथ। मैं एक बार, क्योंकि चंपक कलिता को निकलना है, वो 15 मिनट का समय लेकर आए थे। मैं आपके पास आ रहा हूं प्रियंका जी, मैं चंपक कलिता जी से एक सवाल लेकर आपके पास वापस आ रहा हूं। कर रहे हैं और किस तरह के कोई मुल्ला बोल रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है ये शो में, मुझे नहीं समझ आ रहा है। प्रियंका भारती जी, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं, आपको मैं पूरा मौका दूंगा अपनी बात रखने के लिए। चंपक कलिता जी, जाते जाते मेरा सवाल आपसे यही है कि राशिद शरीफ जी भी कह रहे हैं मुसलमानों को कोई डर नहीं है, धीरेन्द्र कुमार ये कह रहे हैं कि आप लोग डराने का प्रयास कर रहे हैं, और मेरा सवाल आपसे यह है कि आपने इकबाल अंसारी के बयान सुने होंगे, तस्वीरें देखी होंगी अयोध्या से, और नहीं देखी होंगी मैं आपको दोबारा भेज दूंगा। इकबाल अंसारी तक कह रहे हैं अयोध्या में सब कुछ सुरक्षित है, सब कुछ ठीक है, जो कि बाबरी मस्जिद के मुद्दई थे, पैरोकार थे। तो आखिरकार आप असम से बैठकर बदरुद्दीन अजमल साहब क्यों भड़काने और डराने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, डराने भड़काने की बात नहीं है, ये टोटली एहतियात की बात है। एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि माजी में ऐसा तजुर्बा हिंदुस्तान में अभी है। माजी का तजुर्बा उठा लीजिए। चंपक जी, किस चीज से एहतियात माजी में है, इसीलिए मुसलमानों को किस चीज से एहतियात बरतने का प्रयास करा रहे हैं? अपना चश्मे से देख रहे हैं, डरने, डराना, भड़काना। चंपक जी, किस चीज से एहतियात, इसकी तो जानकारी दीजिए, क्या जानकारी है आपके पास? जुनेद अखलाक और ये ट्रेन में जो चंपक कलिता जी, राम मंदिर का उद्घाटन समारोह हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, और आपके पास कोई जानकारी नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ एक धर्म विशेष को डराने का प्रयास कर रहे हैं। आपके पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, आपके नेता के पास कोई जानकारी नहीं है, सिर्फ खुले मंच से एक धर्म विशेष को डराने का प्रयास कर रहे हैं। आप आइएगा अयोध्या, आप अयोध्या आइएगा, मैं अयोध्या का रहने वाला हूं। मैं आपको ऐसे बहुत से मुस्लिम लोगों के पास लेकर चलूंगा जो कि इस पूरे मंदिर के उद्घाटन से बहुत खुश है, उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है, कोई डर नहीं है, उनकी रोजी रोटी चल रही है, कोई कपड़े सिलता है, कोई माला फूल बेचता है। आप चलिएगा मेरे साथ अयोध्या, मैं आपकी मेहमान नवाजी करूंगा चंपक कलिता जी, लेकिन किसी धर्म विशेष को डराने का प्रयास मत करिए। नहीं, एहतियात चंपक जी, डराने का प्रयास मत करिए, ये एहतियात नहीं है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े चंपक कलिता जी, लेकिन मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, अयोध्या के नाम पर डराने का प्रयास मत करिए। अयोध्या बहुत शांत है और सद्भावना का शहर है अयोध्या, क्योंकि मैं अयोध्या का रहने वाला हूं, बहुत अच्छे से अयोध्या को समझता हूं और जानता हूं। प्रियंका भारती जी, सबसे पहले मैं आपसे माफी चाहूंगा, बहुत देर से मैं आपके पास आ पाया, लेकिन सवाल यह है कि बदरुद्दीन अजमल आखिरकार क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या जताना चाह रहे हैं, आप क्या समझ पाए उनके बयानों से? मैं आपको मेरे नाम के नीचे दिख रहा होगा प्रवक्ता आरजेडी जी, तो मैं बदरुद्दीन जी क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, उनके पार्टी के व्यक्ति बताएंगे, उस पे टीका टिप्पणी मैं लेकिन वो आपके प्रस्तावित इंडिया गठबंधन के हिस्सा है, उनका दल भी गठबंधन के हिस्से हैं वो, ये मुझे भी मालूम है, लेकिन क्या इंडिया गठबंधन की, मैं अपने पार्टी के प्रतिनिधि हूँ ना। मैं आपके पार्टी का रुख जानना चाह रहा हूँ, अपनी बात पूरी करिए। पार्टी का रुख जानना चाह रहे हैं तो आप मेरे लीडर या मेरी पार्टी से जुड़ा कुछ जानना चाहेंगे ना। बदरुद्दीन जी क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे, उस पर जाके मैं क्यों टीका टिप्पणी करूं, आप मुझे स्वयं बताएं। नहीं प्रियंका जी, लेकिन आपकी राय क्या है, क्या उनको ऐसा बयान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मैं तो आपकी राय जानना चाह रहा हूं।
मैं विशाल जी सही बोलूं तो मुझे ये सब कोई मुद्दा लगता ही नहीं है। मुद्दा अभी रोटी तो रोजगार क्यों उठा रहे हैं ये मुद्दा? भाई ये तो गलती तो नेता ही कर रहे हैं ना, ऐसे मुद्दे क्यों उठा रहे हैं? विशाल जी आपका पेट भरा हुआ है, मेरा भी पेट भरा हुआ है, इसलिए हम लोग आपस में बैठ के ऐसी बातें कर रहे हैं। जिनको रोटी नहीं नसीब हो रही है, पूरे देश में भूखमरी की हालात है, सीरिया के बराबर आपके देश की स्थिति पहुंच चुकी है। नहीं प्रियंका जी देखिए, इसमें मैं इस पर घोर आपत्ति दर्ज करूंगा। सीरिया जैसे देशों से आप भारत की तुलना बिल्कुल मत करिए। अरे ग्लोबल हंगर इंडेक्स प्रियंका जी मैं चाहूंगा कि आप मुद्दों पर ही बात करिए। सीरिया जैसे देशों से बिल्कुल भारत की आपत्ति मत करिए, देश का मामला है, सियासत हो जाएगी। आप सियासत करिए, आप सियासत करिए। विशाल जी आपका पेट भरा हुआ है, मेरा भी भरा हुआ है। प्रियंका जी देखिए, मैं आपसे फिर वही कह रहा हूं कि बिहार में आपकी सरकार है, तो क्या आपको लगता है कि वहां पर ऐसे हालात है? हमें अपने देश के लिए कम से कम ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मेरा सिर्फ इतना कहना, आप अपनी बात पूरी करिए। डेटा पे बात करते हैं हम लोग, और डेटा ग्लोबल प्रियंका भारती जी आप डेटा दीजिए, लेकिन सीरिया जैसे देशों से भारत की तुलना मत करिए। डेटा पे ही लिखा हुआ है, आपको इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज में दिखा सकते हो अभी के अभी। जहां पे हमारी स्थिति वहां पहुंच चुकी है, तो हमें इन बातों को तर्कसंगत स्थिति में लाना होगा, क्योंकि हमारे लिए मुद्दे बहुत अहम है। पेट की भूख जो होती है उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, आपको समझना होगा। बेरोजगारी का दर्द जो युवा झेल रहा है, उसके लिए क्या ये सब मुद्दे होंगे? तो हमारे लिए जो मुद्दा है उसके लिए काम कर रही है। आपको पता होना चाहिए बिहार में 13 तारीख को हम 1.25 लाख लोगों को रोजगार का नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं। ये हमारे मुद्दे हैं। हमारे लिए राम मंदिर कोई मुद्दा है ही नहीं, धर्म का और राजनीति का कोई रिलेशन ही नहीं है। धर्म को राजनीति हम कैसे जोड़े? लेकिन फिर तेजस्वी यादव जी राम मंदिर पर बयान क्यों देते हैं अगर आपके लिए मुद्दा नहीं है? अच्छा आप वो सेंटेंस दोहराएंगे तेजस्वी जी का, उन्होंने क्या दिया? आप दोहरा दीजिए, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप बेहतर जान रही होंगी। मैं आपको कह रही हूँ कि आप सेंटेंस दोहराइए। आप बताइए ना। किसी का भी हाथ पांव कटेगा, थोड़ी देर में हम उनका बयान भी चलवा देंगे। प्रियंका जी थोड़ी देर में उनका बयान भी चलवा देंगे, आपको सुना भी देंगे। लेकिन मैं आपसे यही कह रहा हूं, फिर आप देखिए ये उनका बयान भी इस वक्त सामने आ रहा है, आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर इस समय आप देख पा रही हो जी। भोजपुरी में वो बोल रहे थे, तोरा हाथ पैर कटवा तक किन्ने जेबा मंदिर में। इसका अर्थ होता है कि हाथ पैर कटेगा तो आप मंदिर में जाके पुजारी से इलाज करवाएंगे या अस्पताल जाएंगे। तो वो बता रहे थे कि अभी हमारे लिए देश के लिए जरूरी क्या है, ये कॉमन सेंस है। चलिए शिवम त्यागी जी, प्रियंका भारती जी का कहना राम मंदिर उनके लिए कोई मुद्दा नहीं है। नहीं जाऊंगी, आई एम श्योर, मुझे लगता है कि आरजेडी से इससे ज्यादा कुछ उम्मीद करी भी नहीं जा सकती, और प्रियंका भारती से भी इससे ज्यादा कोई उम्मीद करी भी नहीं जा सकती। उन्होंने कहा कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा अगर प्लीज आप इनको कहीं ना कोई भी नहीं देते, क्या तरीका है ये? शिवम जी मेरा नाम है भाई, बोलने दीजिए। थैंक यू। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, मुद्दा नहीं है तो फिर ठीक है कह दीजिए। मैं मानता हूं आपकी बिल्कुल बात सही है कि किसी का हाथ पैर कटेगा तो वो मंदिर के पुजारी से इलाज नहीं कराएगा, लेकिन इसी बात को जरा रिवर्स करके कहकर दिखाइए अगर हिम्मत है तो, कि अगर किसी का हाथ पैर कट जाएगा तो वो मस्जिद में जाकर जो है मौलाना से भी इलाज नहीं कराएगा। ये तो नहीं कहा गया आपसे, कहकर दिखाइए ना इस बात को, क्योंकि आप आसानी से राम मंदिर पर टारगेट कर सकते हैं, आसानी से मंदिर के बारे में टारगेट कर सकते हैं, आसानी से इस बारे में बात कर सकते हैं, तो आप कहकर निकल जाते हैं। कहिए ना इसको। दूसरा एक और चीज, मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, आप इनको समझाते नहीं है कि बेसिक सेंस नहीं है, या तो किसी को बोलने दीजिए या फिर उनको भी मत बोलने दीजिए। उसके बाद एक और चीज कहना चाहता हूं। एक सेकंड शिवम जी, प्रियंका जी आप स्काइप के माध्यम से जुड़ी हैं। प्रियंका जी आप स्काइप के माध्यम से जुड़ी हैं, अगर एक दूसरे के बीच में बोलेंगे तो ऑडियो किसी का सामने नहीं आएगा। शिवम त्यागी जी को अपना पक्ष रख लेने दीजिए, मैं आपको काउंटर के लिए दोबारा मौका दूंगा। थैंक यू। दूसरा, जहां तक इन्होंने कहा कि राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है, नहीं होगा आपके लिए भाई। हम कहां कह रहे हैं कि आरजेडी के लिए राम मंदिर मुद्दा है? हम कहां कह रहे हैं कि आपने उसके लिए कुछ किया है? हम कहां कह रहे हैं कि आप उनको मानते भी हैं? ठीक है, नहीं मानते मत मानिए, आपकी आस्था है, लेकिन इस देश के जो 100 करोड़ लोग इस बात मानते हैं, इसको पूजते हैं, इसको दिवाली की तरह मना रहे हैं, पूरा देश खुश है, कम से कम उनको तो खुश रहने दीजिए। उनकी खुशी में आकर इस तरह की बातें मत कीजिए। आपको नहीं कहना है मत कहिए। आप तो उसी गठबंधन से आते हैं ना जहां पर मंत्री आकर रामचरितमानस को गाली देते थे। अगर नहीं मानते तो गाली भी मत दीजिए। आप तो उसी संगठन से आते हैं ना जो आए दिन कहीं ना कहीं राम मंदिर से लेकर तमाम चीजों को गाली दी जा रही है। आपके विधायक ने अभी पिछले दिनों कहा था, मैं मानता हूं कि इस तरह के लोगों को हम पूरी तरीके से इग्नोर करते हैं, लेकिन इनका ये कहना है शिवम जी, धर्म को टारगेट करते हुए, लेकिन भगवान श्री राम को टारगेट करते हुए वो लगातार टिप्पणी करते हैं। आप नहीं मानते कोई बात नहीं, आप मत मानिए। लेकिन शिवम जी प्रियंका भारती का ये कहना है कि उनके लिए मुद्दा तो महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ा है, होना चाहिए। जिस रिपोर्ट के बारे में बात कर रही है वो जानती भी है कि उसका क्या है, उसका रेलेवेंस क्या है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमसे बेहतर श्रीलंका था,
बताइए, जहां पर अप्रोक्सीमेटली 350 रुपए किलो तो आटा मिल रहा था, हमसे बेहतर वो थे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमसे ज्यादा बेहतर सिचुएशन श्रीलंका की दिखाई गई थी। अब ऐसी रिपोर्ट्स को लेकर आप जो है इस देश के नेशनल चैनल पर आकर उसको कोट करेंगे और बताएंगे और कहेंगे कि हमारे हालात जो है श्रीलंका से भी बुरे हैं, या फिर जिस पाकिस्तान में 350 रुपए लीटर डीजल पेट्रोल मिल रहा था उनसे भी बुरे हालात हमारे हैं। चलिए, मुझे लगता है आपको अपनी बुद्धि और अपने तर्क प्रियंका भारती जी सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि आप बोल क्या रहे हैं। प्रियंका भारती जी जवाब दीजिए, उसके बाद मौलाना नदीमुद्दीन साहब के पास जाऊंगा। पता नहीं होगा, मैं शोधार्थी हूँ, पीएचडी शोधार्थी, वो भी भारत की नंबर 1 यूनिवर्सिटी जेएनयू से, तो बुद्धि और इस सब पे ज्ञान हमें अभी आप बिल्कुल आप हैं, लेकिन प्रोपेगेंडा कहां का चला रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब कौन सी यूनिवर्सिटी से, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि इस देश को, देश के खिलाफ जो एजेंडा चला रहे हैं, प्रियंका भारती का जवाब आने इस देश के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो है प्रॉब्लम। शिवम जी आपके पास आएंगे, प्रियंका भारती का जवाब आने दीजिए। जी दीजिए, समझ आ रहा है आपको? प्रियंका जी आप जवाब दीजिए। प्रियंका जी आपकी बारी, आप जवाब समझ आ रहा है, समझाइए। नहीं, क्या हिंदुस्तान के हालात श्रीलंका से खराब है? एक एक कर बता दीजिए। मैं शिवम जी जवाब ले रहा हूँ। शिवम जी उनकी बारी। प्रियंका भारती जी जवाब दीजिए। आप लोग, प्रियंका जी जवाब दीजिए। हाँ, हम लोग राम के खिलाफ नहीं हैं, हम मनु के खिलाफ हैं, आपको समझना होगा। तो राम मंदिर बन रहा है क्या, या मनु मंदिर बन रहा है? क्या बन रहा है? राम मंदिर बन रहा है ना। प्राण प्रतिष्ठा राम भगवान, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की हो रही है। शिवम जी एक एक कर, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। प्रियंका जी I'm not coming here to take this. Oh, is it? हाँ, अब आप नहीं, प्रियंका जी आप जवाब दीजिए। प्रियंका जी जवाब दीजिए। मौलाना नदीमुद्दीन साहब के पास भी मुझे जाना है। सीता माँ हमारे बिहार से हैं, बिहार की पुत्री हैं, बिहार की बेटी हैं। अब आप बताइए, उस मंदिर में सीता माँ को कोई जगह नहीं मिली, क्या ये बिहार का अपमान नहीं है? प्रियंका जी एक सेकंड। प्रियंका जी एक सेकंड, मैं थोड़ा सुधार करा दूं। प्रियंका जी एक सेकंड, समझ नहीं। प्रियंका जी एक सेकंड, क्योंकि आप अयोध्या में राम मंदिर का जिक्र कर रही हैं, मैं इसलिए बता देता हूं क्योंकि मैंने वहां 10 से ज्यादा बार, मैं एक बार बता दे रहा हूं शिवम जी, क्योंकि जो राम मंदिर बन रहा है उसके प्रथम तल पर पूरा राम जी का दरबार लगेगा, जिसमें सीता मैया, साथ ही वहां पर लक्ष्मण जी, हनुमान जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, उनकी मूर्तियां लगेंगी। इसके अलावा राम मंदिर परिसर में जो सीता रसोई थी उस जगह को पुनरुद्धार करके वहां पर अन्नपूर्णा रसोई बनाई जा रही है, ताकि सीता रसोई का महत्व बना रहे। वहां का प्रसाद जो भोग लगेगा वही रामलला को चढ़ेगा। अब आप अपनी बात पूरी करिए। किन्हें जगह दिया गया ट्रस्टी में, किन्हें जगह दिया गया? कामेश्वर चौपाल जी बिहार से हैं। 1989 में उन्होंने राम मंदिर के पहली ईंट रखी थी, और वो किस जात से आते हैं, जिस तरफ आप इंगित करना चाह रही है, आप खुद पता कर लीजिएगा। फिलहाल आप मुद्दे पर बयान दीजिए। पिता की संपत्ति में संतान का अधिकार होता है, तो हमारे पूर्वज है मर्यादा पुरुषोत्तम, तो अगर हमारा उसमें हिस्सा कहाँ है? ट्रस्टी में तो सिर्फ एक जमात के लोग आके बैठ गए, वही लोग वहां राज कर रहे हैं। प्रियंका भारती जी, कामेश्वर चौपाल जी को आप जानती हैं? अरे मतलब आपको कैसे ये बात आप बोल देते हैं? खाली आप ईंट रखवाने के लिए उनको दे दिया, जब मलाई खाने की बात है सब एक जमात खा गया। प्रियंका भारती जी वो ट्रस्टी है, आप कैसी बात कर रही हैं? आप कैसी बात है? वो ट्रस्टी ईंट रखने तक का नहीं है मेरा। उन्होंने नवासी में ईंट रखी थी, उन्होंने नवासी में ईंट रखी थी, और 2020 में जब ट्रस्ट का गठन हुआ तब उनको ट्रस्टी बनाया गया है। दलित कौन, ओबीसी कौन, एससी कौन, एसटी, वहां पंडित बनना है, मुझे बताइए। अच्छा प्रियंका भारती जी, कामेश्वर चौपाल जी किस बिरादरी से आते हैं? मैं जात और बिरादरी पर चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ। एक व्यक्ति को आप दे रहे हैं, और अभी तक तो आप कह रही थी कोई नहीं है, अब आप कह रही है एक व्यक्ति को दे रहे हैं। पंडित पुरोहित कौन बन रहा है? उसके लिए कौन सा मेरिट लेके आए? जाति का मेरिट नहीं लेके आए आप लोग। कौन लेके आया? प्रियंका भारती जी, पंडित कौन बन रहा है? प्रियंका भारती जी, फाइनल लिस्ट आ जाने दीजिए। मुझे नहीं पता आपके पास कौन सी सूची गई है, पर मैं चाहता हूँ मुद्दे पर हम लोग रहें, क्योंकि मुद्दे पर रहें। जात बिरादरी के मुद्दे पर जाएंगे तो बहस काफी लंबी होती चली जाएगी। काम वही आप लोग कर रहे हैं, काम वही बीजेपी कर रही है। लवकुश यात्रा बिहार में निकाल रही है, और वहां पे लवकुश को कुछ मिल नहीं रहा है, तो किस तरह का काम बीजेपी कर रही है? जवाब देने का मौका दीजिए। प्रियंका जी, मतलब चलिए शिवम जी आप जवाब दीजिए, फिर मैं प्रियंका भारती जी से अगला सवाल लूंगा। देखिए, इस देश और समाज को तोड़ने वाली इन पार्टियों की परेशानी ये है कि इसके बिना इनका कुछ चलता ही नहीं। शुक्र मनाइए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इस जन्म में और इस युग में नहीं है, वरना ये उनकी भी जातीय जनगणना करा देते। हालत इतनी खराब है, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही जिस तरीके से ये देश और समाज जुड़ रहा है, ये बदरुद्दीन अजमल टाइप के लोग, तेजस्वी यादव टाइप के लोग और इस तरह की पार्टियां किस तरीके से इस देश और इस देश की संस्कृति का अपमान करने के लिए आतुर हैं, देखिए आप। मतलब कमाल
कमाल की बात है, पहले कहते हैं कि एक भी दलित नहीं आता है, जब कामेश्वर चौपाल जी का नाम पता चला तो कहते हैं नहीं नहीं सिर्फ एक ही को दिया, पहले कहा मां सीता की मूर्ति नहीं है, जब पता चला कि पूरा राम दरबार लगने वाला है कहते नहीं नहीं सिर्फ उसी को दिया। हमारा अपमान, बिहार का अपमान तय करिए, श्री राम के बारे में पढ़िए, सद्बुद्धि आएगी आपको। सुबह शाम उठकर कम से कम एक माला तो फेरनी ही चाहिए आपको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम की, तभी हो सकता है जिंदगी बेहतर हो। और मैं चलिए धीरेन्द्र कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम त्यागी जी मैं आपके पास आऊंगा फिर से। धीरेन्द्र कुमार जी, अच्छा नदीमुद्दीन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमें बताया जा रहा है मौलाना मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। मौलाना मुफ्ती साहब, आपसे भी मेरा यही सवाल है कि बदरुद्दीन अजमल साहब आखिरकार किस आधार पर मुस्लिमों को यात्रा करने से मना कर रहे हैं उस दौरान? क्या ये डराने का प्रयास नहीं है? देखिए, मौलाना बदरुद्दीन अजमल का मैं कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, कोई तर्जुमान नहीं हूँ, वो मेंबर पार्लियामेंट है। उन्होंने जो कहा है, उनके जिम्मेदार यहाँ थे, वो बोल करके चले गए। मुझे लगता है कि ना डरने की जरूरत है ना डराने की जरूरत है। मगर शिवम त्यागी जी के साथ मैं कई डिबेट कर चुका हूँ। आज वो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री ने इतना दिया है, मुसलमानों को उतना दिया है। अरे भाई, हम देश के नागरिक हैं, हमको प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिए तो एहसान नहीं किया है। टैक्स पेयर का पैसा मुसलमानों का भी जाता है। ये देश में हिंदू और मुसलमान करने की जरूरत नहीं है। अगर उन्होंने संयम बरतने की बात की है तो क्या गलत बोला है? क्या गोधरा कांड के बाद क्या दंगे नहीं हुए थे? ये कह रहे हैं कि भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करती है। अरे भाई, मान सम्मान की बात करो। भिदोड़ी पार्लियामेंट में कौन सा बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, कौन सी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। और मैं कहता हूं कि आसाम के सीएम क्या क्या मुसलमानों को कहते हैं, बालकनाथ योगी क्या क्या मुसलमानों को कहते हैं। मौलाना नदीमुद्दीन साहब, आपने अपनी बात रखी, मैं धीरेन्द्र कुमार से जवाब लेता हूं। शिवम जी मैं आता हूं, 10 सेकंड दे दीजिए। इन्होंने कहा कि इस देश के मुसलमान भी टैक्स देते हैं और अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने या फिर सरकार ने तमाम जो स्कीम्स दी हैं, जो उसके वो बेनिफिशियरीज हैं, तो वो कोई एहसान नहीं किया। मैंने भी नहीं कहा एहसान किया, मैंने कहा कि सोशल वेलफेयर के काम होने चाहिए। लेकिन जिन बदरुद्दीन अजमल, जिन कांग्रेसी, जिन आरजेडी, जिन जेडीयू वालों को, जिन समाजवादी वालों को, जिन नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों को, पीडीपी वालों को नेता बनाते हैं और उनको बनाते हैं, उन्होंने कितना किया इस देश के लिए बताइए ना। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट तो इसी के सामने है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये आस्तीन के साथ जो मुस्लिमों का विरोधी इस देश के प्रधानमंत्री को बताते हैं, वैसा नहीं है। तो बिल्कुल इसका ऑपोजिट है, कुछ और कहता है। आगे फिर कृपया करके लोगों को डराइए मत, बहकाइए मत। और आपने कहा कि जिस तरीके से ये कहा गया, सिर्फ इसलिए कहा गया कि सिक्योरिटी बढ़ते, कोई जरूरत नहीं है जी। चलिए धीरेन्द्र कुमार जी, नहीं है, मुझे ये देश जानता है। धीरेन्द्र कुमार जी, उसी बारे में बहस होती है रोजाना। बिल्कुल धीरेन्द्र कुमार जी, देखिए क्योंकि आप भी बिहार से आते हैं, सब सेलिब्रेट कीजिए। मैं तो कहता हूं मौलाना नदीमुद्दीन भी बिल्कुल लगाएं, क्या बुराई है? बिल्कुल शिवम जी मैं आऊंगा। प्रियंका जी मैं आपके पास आ रहा हूं, एक सवाल धीरेन्द्र कुमार जी से मैं लेता हूं। धीरेन्द्र कुमार जी, क्या कहेंगे जिस तरह से चर्चा हो रही है इस पूरे मुद्दे पर, आखिरकार बदरुद्दीन अजमल को कहां से ऐसी जानकारी मिल गई? उनके जो नेता जुड़े थे, प्रवक्ता जुड़े थे, वो भी उसकी जानकारी नहीं दे रहे हैं। तो आखिरकार कब तक ये डर की राजनीति होती रहेगी? एक मिनट जरा मुझे समय दे दीजिएगा, पहले मैं आरजेडी प्रवक्ता का जवाब दे दूं, फिर उसका भी जवाब दे दूंगा। अगर बीमार होंगे तो डॉक्टर के पास जाएंगे, ये तो तेजस्वी जी ने कहा। लेकिन जब उनकी आस्था का जहां सवाल आया तो वहां पर तो वो अस्पताल नहीं गए। कई फोटो हमने देखे हैं आदरणीय लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी के कई मंदिरों में जाते हुए। उस समय किसी अस्पताल में हमने उनको जाते हुए नहीं देखा। तो आस्था और ये रोग दोनों अलग अलग चीजें हैं। उसकी तुलना ये कैसे कर सकते हैं? और क्यों इसलिए तुलना कर रहे हैं क्योंकि सबसे पहले आडवाणी जी के रथ को रोकने का, राम रथ को रोकने का काम आदरणीय लालू प्रसाद जी ने किया है। और वो भी आप ही बोल रहे थे कि रोटी का सवाल है, हम लोग रोटी के लिए लड़ाई कर रहे हैं, नौकरी की लड़ाई कर रहे हैं। जब नौकरी देने की बात आई तो नौकरी के बदले जमीन के घोटाला जिसकी जांच अभी चल रही है। और तो और हो गई, गौपालकों की बात है, सबसे बड़ी संख्या उनकी है। उनके चारा को खाने का काम जिसमें सजा कोर्ट से मिला, ऐसे लोग भी हमको ज्ञान दे रहे हैं कि हम लोग उनके लिए काम कर रहे हैं। रोटी उगाने वाले किसान, बिहार में पड़े हुए किसान सलाहकार जिनको 2-2 साल से वेतन तक नहीं मिल रहा है, और महिला सलाहकारों पे लाठियां चलाई जा रही है पुलिस की। चलिए धीरेन्द्र जी, आपने अपनी बात रखी। मैं इस पर एक काउंटर प्रियंका भारती, बिल्कुल धीरेन्द्र जी, प्रियंका भारती क्या कहना चाहेंगे आप? जातिगत टिप्पणी है जिनकी संख्या 14% है बिहार में, आपको डर माननी चाहिए। 10 सेकंड मुझे और दे दीजिए ना। जी मैं आता हूँ। इन्होंने बोला माता सीता के बारे में हमारे नेता एक कर धीरेन्द्र जी मैं आता हूँ, 1 सेकंड धीरेन्द्र जी, मैं फिर आऊंगा। प्रियंका भारती जी जल्दी से। आपके पूर्वज क्या खाते थे? खून पीते थे, लोगों का मिश्री चुरा करके खाते थे। ये सब काम नहीं करते ना। 14% जिनकी आबादी है सिर्फ बिहार में, उन लोगों को इस तरह से जातिवादी टिप्पणी मत करने से बचिए आप लोग। मैं बार बार कह रही हूँ, चारा खाता है इंसान, चारा खाता है क्या?
शर्म आनी चाहिए आप लोग को। लालू प्रसाद जी के बारे में अरे भाई ये कोर्ट ने कहा है, मैंने नहीं कहा है। आप लोग धीरेन्द्र कुमार जी जल्दी से क्या काउंटर करना चाहेंगे आप जल्दी से, फिर मैं राशिद शरीफ जी का जवाब लेता हूँ। आप मानते हैं कि नहीं? कोर्ट से सजा आपके नेता को मिली है कि नहीं, मुझे इसका आप जवाब दे दीजिए। और माता सीता का आपने जिक्र किया था, हमारे नेता चिराग पासवान जी तो 3 साल से घूम घूम कर कह रहे हैं कि बिहार सरकार भी क्यों नहीं माता सीता की वैसे ही भव्य मंदिर का। चलिए धीरेन्द्र जी, प्रियंका भारती जी का जवाब आने दीजिए। धीरेन्द्र जी, और मैं ये चाहूंगा कि भाषा की मर्यादा हम सभी बनाकर रखें। जी न्यूज किसी के भी विचारों का यहाँ समर्थन नहीं करता, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दे रहा हूँ। प्रियंका भारती जी, आप जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं कि लालू जी ने राम रथ रोका था। लालू जी ने राम रथ नहीं रोका था, वो राम रथ था ही नहीं, वो मनु रथ था, ताकि मंडल कमीशन आने के बाद जो पिछड़ों को अधिकार मिल रहे थे, 27% रिजर्वेशन मिल रहे थे, उसके खिलाफ में धर्म को खड़ा किया जा सके। मंडल में सिर्फ एक जाति आती है क्या, जिस जाति के वो है मंडल। धीरेन्द्र जी बीच में नहीं, देखिए उनको बात पूरी करने दीजिए। हम फिर शिवम त्यागी जी का और राशिद शरीफ जी का एक हमें जवाब लेना है। प्रियंका जी, अभी जाति की बात कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ जी की ये शब्द है कि राम ठाकुर है, और अभी इन्हीं के हेमंत विश्व शर्मा क्या कह रहे हैं, शूद्र साफ सफाई करेगा। शर्म आनी चाहिए ऐसे घटिया बातों पे कि आज भी मनु का रोग दिमाग में बैठा हुआ है और आपको ओबीसी सफाई करने के लिए दिखता है, शूद्र सफाई करेगा। चलिए प्रियंका जी, वक्त की कमी है। शिवम त्यागी जी, एक जवाब आपसे कि क्या जो मंडल का उस वक्त दौर था उसको रोकने के उसके लिए ही आडवाणी जी का रथ आया था? देखिए, मुझे लगता है किस चीज के लिए आया था और क्यों आया था ये देश अच्छे तरीके से जानता है। जब वो रथ यात्रा हुई थी, मैं तो उस समय नहीं था। एक चीज मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी ने या फिर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अगर आपसे या आपके 2 पुश्ते पहले दादाजी से भी वादा किया था ना, तो मैं छाती ठोक कर कहता हूं कि हम उसको पूरा करेंगे, ये गारंटी है हमारी। चलिए, अब से 90 के दशक में हमने आपसे ईंट ली थी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर बनाने के लिए। आज 2023 में भारतीय जनता पार्टी और तमाम नेताओं के साथ मिलकर मंदिर बनाकर दे रहे हैं। जो वादे करते हैं हम पूरे करते हैं। पीछे डिबेट में वक्त फिलहाल इतना ही। आप सभी हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत शुक्रिया। जी न्यूज़।